आज 18 महीने के अंदर आपके सामने ये तीनों गाड़ी ये केंद्र की बदौलत से आई हुई है। जमीन में आए कैसे? जब इस प्रोडक्ट को उपदेश जी ने जब बताया ना, तब एक चीज पे मैं इंस्पायर हो गया था कि उसने वो तेल डाल के उसमें डाला, तो मैंने देखा कि कैसे पॉसिबल है कि ये जो तेल है उसको इमल्सिफाई कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब उसने दिखाया ऑन दी स्पॉट, जेब से कार्ड निकाला और प्रिया मैडम ने कार्ड स्वैप करा और मेरे घर पे मशीन आ गई। क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था मशीन मुझे लेनी है क्योंकि मेरा परिवार पेस्टिसाइड ना खाए, बस मेरा पर्पज यही था। और मशीन पे आ गई और मशीन आने के बाद काफी सारे डाउट्स थे और मैंने सॉल्व किस तरह से की, क्योंकि मेरी खुद की 2 अस्पताल है और मेरा खुद का लैब है। तो मैंने रिसर्च करते गए, 6 महीने तक रिसर्च किया कि वाकई में प्रोडक्ट काम करती है कि नहीं करती है, और किसी ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए जो मेडिकल इंडस्ट्री में जिसको मिरेकल बोलते हैं, कि कैसे पॉसिबल हुआ इस इलाज, इसे इलाज लिया हमने। फिर जाके मैं आगे बढ़ा कि नहीं, और एक घटना मेरे साथ ऐसी बनी कि मुझे मजबूत बना दिया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। जानना चाहते हो आप? ये मेरी डॉटर्स है। मेरी डॉटर्स का जब बॉर्न हुआ ना, तब उसकी आंख में एक फंगल इंफेक्शन लग गई और लगातार, मेरे खुद की अस्पताल है, लगातार डॉक्टर को ऊपर रख दिया कि आपको एक चीज निकल नहीं रही थी, जैसे साफ करो तुरंत ही आता है। काफी सारे ड्रॉप्स डाले क्योंकि 2 दिन की बच्ची पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकती दूसरी। तो मुझे डर था कि कहीं उसकी आंख में कुछ डैमेज ना हो जाए। फिर मुझे पता चला कि 2.5 से कोई भी बैक्टीरिया फंगल सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने मेरे फादर से परमिशन ली कि क्या इस 2.5 का स्प्रे हम उसको कर सकते हैं। फादर ने बोला यस करो, ट्राई करके देखो, क्योंकि 2 दिन से तो ऐसा ही चल ही रहा है और बच्ची इतना बूमा बूम कर रही है, रड़ रही है, क्योंकि उसको पता है कि आंख नहीं खुलती तो क्या होता है। जब इस चीज 2.5 का स्प्रे लेके उसकी आंख में डाला ना, सरप्राइजिंग 10 मिनट में उसने आंख खोल दी। उस दिन से मुझे ये पता चला कि ऐसे कितने लोग हैं जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो कौन पहुंचाएगा? फिर जाते जाते ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स लेते गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा है अस्पताल में लोगों, मैंने ना रोड पे लोगों को पैसे की भीख मांगते हुए देखा है, लेकिन अस्पताल में दुख होता है इस चीज बोल के। अस्पताल में लोगों के मुंह से लोगों को जीव की भीख मांगते हुए दिखा, मुझे बचा लो, आप मांगो, इतना पैसा दे देंगे, लेकिन तब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तब सोचा कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बेड पे सोए हुए हैं ना, उसकी गलती नहीं है माय फ्रेंड्स, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। यस या नो? हाँ, उस तक पहुंच जाए तो उसकी क्या मर्जी, हो बेड पे सो पाए। हेलो, सोएगा लेकिन घर के बेड पे सोएगा। उस दिन से जब मुझे अंदर छू गया कि कितने सारे लोग जो पीड़ित है ना, तो मुझे उस तक पहुंचना, मुझे मेरी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा एक्सीडेंट मेरे साथ जो हुआ, मैं ना अंदर से हिल गया कि जब प्रोडक्ट जब आई, तब मेरे फादर के एक फ्रेंड है जो बिल्डर्स है, मेरी बच्ची का रिजल्ट उसको पता चला कैसा हुआ, तो उसने बोला मेरी मदर को भी एक आंख में 80% विजन बंद हो गया। मुझे नहीं पता, आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि मेरे पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। मशीन उसके घर पे इंस्टॉल हो गई, चालू किया, पानी पीना स्टार्ट कर दिया। 20 दिन के बाद जब मैं वहां से गुजर रहा था, उसके घर पे गया, तब उसके घर पे जाके मैंने डोरबेल लगाया, जो उसकी मदर वो आई, जिसको आंख में प्रॉब्लम था, वो आई और लिटरली मुझे बताया, डोर ओपन किया और मुझे देख के ना रड़ने लगी, लिटरली रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ?
उसने सर पे हाथ रख के जो दुआई दी, आज मैं फील कर सकता हूँ उस चीज को। और जब मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो, तो उसने बताया बेटा अंदर आ, मैं तुझे बताती हूँ। जैसे मैं अंदर गया, उसके सोफे पे बैठा सामने, वो सामने बैठी थी। बेटा मैं रो हिसाब से रही हूँ, 15 साल से मुझे पैरालाइज हो गया था, मैं कभी नीचे बैठ नहीं पाई, मुझे सोफे पे या बेड पे बैठना पड़ता है। और आज मैं तेरे सामने पलोठी लगा के बैठी हूँ 15 साल के बाद, तो मजा अलग आता है। और ऐसे लोगों की जब ब्लेसिंग मिलती है ना, किसी एक बंदे की दिल से दुआ मिल गई ना, कहां से कहां निकल जाओगे। यस या नो? मैं इस एनर्जी को मैं नहीं मानता है पैसा कमाने की चीज है, मैं मानता हूं लोगों की दुआ कमाने की चीज है। इस इंडस्ट्री में हम आए लोगों की दुआ कमाने के लिए, पैसा तो भाई प्रोडक्ट आएगा। यस या नो? दूसरे काफी ऐसे लोग हैं, और दूसरे मेरे दूर के एक रिश्तेदार जिसको कैंसर हुआ था, उस पर भी मैंने देखा कि प्रोडक्ट आ रही है तो ट्राई करके देखे। 4 स्टेज में थे, डॉक्टर ने बोल दिया 18 केमो लिया था, पूरा बॉडी जल के खलास हो गया था उसका। और मैं काफी टाइम से बोल रहा था, उसने बताया नहीं, क्योंकि वो थक गया था। मैंने बताया कि अब दवाई लेने के लिए डॉक्टर ने ना बोल दिए तो पानी ट्राई करो ना, मुझे भी पता चल जाएगा कि इसमें वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो उसको पानी देना स्टार्ट किया। 4 स्टेज में था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसको घर पे लेके जाओ, जितनी सेवा हो सके इतनी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। और इसको पानी पिलाते गए 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ। उसके बाद उसका जब नेक्स्ट रिपोर्ट निकाला गया ना, तो कैंसर फ्री रिपोर्ट आया उसका। तो मजा आता है इस चीज का कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो ऐसा कुछ करके जाऊं कि कितने लोगों की जिंदगी की हेल्थ में बना सकूं। उसका सोर्स मुझे मिला है, कुदरत ने मुझे चुना है, तो उसका मुझे प्राउड होता है। यस या नो? मुझे को नहीं, सबको होता है। जो होल में जितने लोग हैं उसको प्राउड होता है कि मैं जो धंधे में हूं, मैं जो चीज में हूं, वो राइट कर रहा हूं, लोगों को हेल्थ भी दे रहा हूं और लोगों को वेल्थ भी क्रिएट करके दे रहा हूं। और मेरी जर्नी बताओ तो 6 महीने तक तो प्रोडक्ट टेस्टिंग करने में गया, उसके बाद रियल मैंने स्टार्ट किया जुलाई में मैंने स्टार्ट किया 2018 में। जुलाई 2018 से एक जर्नी लेके 18 महीने में 62 days 3 की जो जर्नी रही, बहुत मजेदार रही। लेकिन मजा इस चीज का आ रहा है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना, और इस बिजनेस की पावर से आज 18 महीने के अंदर आपके सामने है ये तीनों गाड़ी एक केंद्र की बदौलत से आई हुई है। मुझे गाड़ी का बहुत शौक है, लेकिन मैं एग्जिस्टिंग धंधे में कर रहा हूं, वहां से इतना पैसा निकालना पॉसिबल नहीं था, रोटेशन घूम जाता। यहां पे तो चाहो या ना चाहो ये तो लाना ही पड़ेगा। रीजन कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है मुझे। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उसने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल पीपल हुए, उसने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, उसने स्ट्रॉन्ग पर्पस और विजन के लिए काम किया, और वो विजन और पर्पस उसने सक्सेसफुल बना दिया। एक दुनिया के कोई भी बंदे ले लो, अब पैसे के पीछे भागोगे कभी पैसा नहीं आएगा, लेकिन पर्पस के लिए काम करोगे। आज महात्मा गांधी जी ले लो, उसने कभी नहीं बोला था कि भारत को मैं फ्रीडम आजाद करवा दूंगा, नोट पे मेरा फोटो आना चाहिए। कंडीशन थी, सरदार वल्लभ भाई ने कभी कंडीशन रखा था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरा बनना चाहिए, तो मैं भारत को एक करने के लिए काम करूंगा। ये से ना कभी नहीं किया था, उसका पर्पस और मिशन स्ट्रॉन्ग था, वही पर्पस के लिए लगे रहे। सक्सेस तो ऑटोमेटिक आती है माय डियर फ्रेंड्स। बजाना तो दिल से बजाना। इस इंडस्ट्री में दिमाग यूज नहीं करना है, बाय हार्ट काम करना है। और गीता का सिद्धांत है
कर्म करते रहो करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। इस बिजनेस में मैंने जो दूसरी चीज जो सीखी है ना, वो चीजें सीखी है ऑथेंटिक। जितने आप प्रामाणिक रहोगे ना, उतना ग्रोथ कर जाओगे। क्योंकि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 18 महीने का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है। लेकिन मुझे पता है जो भी चीज करो वो सही करो और इंटेंशन प्योर रखो। क्योंकि हमने इंटेंशन बनाया कि 2020 के एंड तक 1 लाख परिवार को हेल्दी बनाना है। क्या आप लोग सब मेरे साथ हो? सब लोग साथ हो? आप ऊपर करके रीजन हम जो बैठे हुए ना, कितने लोगों को फादर को बचा सकते हैं, कितने लोगों को उसके पापा से बचा सकते हैं, कितने लोगों को उसका हस्बैंड वापस दे सकते हैं, कितने लोगों को उसके परिवार में खुशियां वापस ला सकते हैं, उसका सोर्स बनने का मौका मुझे मिला है। तो अब भी सोच रहे हैं तो सोचना आपको है कि मैं सही जगह पे हूं क्या नहीं। जिससे नो और इस चीज के अंदर मैं लास्ट में इतना चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरी सक्सेस के पीछे है ना 3 चीज का राज है। सुनना सबको? किसी ने याद नहीं करवाया, लेकिन टाइम कम है तो मैं याद करवा देता हूं। 3 चीज है। मैं सब कोई भी काम करता हूं ना, वो 3 चीज पे ही काम करता हूं। सबसे पहली चीज है फोकस। कोई भी काम करता हूं फोकस हो जाता हूं। आगे पीछे कुछ भी आए मुझे नहीं दिखता। मुझे एक ही चीज दिखता है, 2020 के एंड तक 1 लाख परिवार। दूसरा कुछ नहीं दिखता मुझे। पैसा आएगा आने दो, लेकिन 1 लाख परिवार सिक्योर हो रहा ना, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज, जब फोकसली काम करते हो ना, दूसरी चीज आपको ना कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। 2 दिन काम किया फिर रुक गए, फिर 2 दिन काम किया रुक गए, ऐसा नहीं चलेगा। फोकस तो तय कर लिया कि यहां तक पहुंचना है, तो कंटिन्यू चलते रहना पड़ेगा। क्या करता रहना पड़ेगा? और मेरे फ्रेंड, फोकस और कंटिन्यू होगी ना, जब एक्शन नहीं रहेगा ना तो अचीवमेंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या था? क्या था? सबका आवाज चाहिए मुझे। फर्स्ट क्या था? दूसरा? तीसरी चीज एक्शन। आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। आपके अचीवमेंट से दुनिया को मतलब है। कैसे नो? और इस इंडस्ट्री में ऐसी चीज होगी ना, जो इम्पॉसिबल चीज है ना, वो भी पॉसिबल हो जाएगी। देख सकते हो आप। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, ऐसे ऐसे पड़ाव यहाँ पे हमको अचीव करने हैं। ऐसे नो? और सिर्फ 30 सेकंड, मेरा 30 सेकंड रहेगा। सब लोग आंख बंद करके आप ये विजुलाइज करो कि आज 4 एनिवर्सरी है ना एनर्जी की। 5th एनिवर्सरी पे आप कहां पे होगे? आंख बंद करो सिर्फ 30 सेकंड के लिए और विजुलाइज करो कि 5th एनिवर्सरी पे आप स्टेज पे आओगे तो क्या बन के आओगे। तो आपके एक्शन एफर्ट ऐसे रहेंगे। 30 सेकंड के लिए साइलेंट। देखो आपके परिवार कहां पे होगा। क्यों? मैंने विजुलाइज किया था 3rd एनिवर्सरी में। 3rd एनिवर्सरी में मैंने विजुलाइज किया था। इस बार जो मैं यहाँ पे आया हूं ना, मेरे चाचा और मेरी मदर 6 से है, जनवरी की बात कर रहा हूं। मेरा छोटा भाई 6 से 2 है, मेरी वाइफ 6 से 2 days 2 बनी और मैं 6 से 2 days 3 बना। तो एक ही महीने में ऐसी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ द फोकस। मेरे जितने भी बिजनेस है ना, सारे बिजनेस में हर मैनेजर को एम्प्लॉय कर दिया, वो काम वो देखते रहते, मैं फ्री हो गया। क्यों? क्या दिखता है? सब ये ना कॉमन विजन होना बहुत जरूरी है। पूरे इंडिया का कॉमन विजन होगा ना, हेल्दी इंडिया, तो कोई रोक नहीं पाएगा। 6 से और 6 से 2 ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। एक लास्ट बार एक कंप्लीट कर लूं। फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दूसरी चीज कंटिन्यूटी। और तीसरी चीज डियर फ्रेंड्स, ये 3 ही चीज है जो आपको सक्सेस बना सकती है। थैंक यू वेरी मच।